अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पुरानी और नई कंक्रीट के इस्तेमाल के बारे में बता रहा हूँ। पुरानी और नई कंक्रीट कहाँ इस्तेमाल होती है या किस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, आपने चले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कहाँ कहाँ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर बना हुआ है और आप कोई एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं, तो पहले जो कंक्रीट डली हुई है वो पुरानी कंक्रीट है और जो उसके साथ नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो नई कंक्रीट आप पोर करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का एक जॉइंट होता है। उस जॉइंट में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। आपने बुज़ुर्गों से ये भी सुना होगा कि छत एक ही दफ़ा डाल लो, बाद में कमरों को फिनिश बाद में कर लेना, जो प्लान है वो अभी कर लो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अपने बजट को देखना पड़ता है। अब तो ज़्यादा देखना पड़ता है बजट को। अब कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं अभी ये कंस्ट्रक्शन करवा लेता हूँ, बाद में एक कमरा ऐड करा लूँगा। तो कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे। तो एक तो ये केस हो जाता है। दूसरा केस हो जाता है, आप बेसमेंट बनवा रहे हैं, बेसमेंट में लेट से किसी स्टेज पे आपका काम रुक गया, अब वो सारी कंक्रीट ही कंक्रीट होती है, तो उस सूरत आपको ये करवाना होता है कि अब वो पुरानी कंक्रीट हो जाती है, उसके साथ नई कंक्रीट का बॉन्ड अच्छे से बनाना होता है। अदरवाइज़ वही लीकेजेस, प्रॉब्लम्स ये सब शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक और केस बता देता हूँ। आप अमूमन लोग ये करते हैं कि छत डलवाते हैं। छत डलवा के मतलब जो फाइनल आपका पोर होता है, उसके बाद प्लास्टर करा के बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि घर थोड़ा ड्राई हो जाए, बहुत तराइयाँ हुई हुई हैं, तो हम फिनिशिंग 1-2 महीने बाद शुरू करेंगे। बजट का भी बाज़ दफ़ा चैलेंज होता है। ग्रे बनवा लेते हैं और वो उसे टाइम दे देते हैं 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीना, जितना भी। उस सूरत में आपकी जो छत पे प्लास्टर हुआ हुआ है वो पुरानी कंक्रीट है, अब नई कंक्रीट आएगी। और या आपका जो कच्चों के बाद प्लस कच्चे हुए हैं, आपके लेवल सेट हुए हैं, उसके बाद प्लस्तर में उसमें भी आपका एक डिफरेंस आएगा। अब उसके ऊपर जो टाइलें लगेंगी वो नई कंक्रीट होगी। उसके बाद कॉलम्स, बाज़ दफ़ा कॉलम्स पोर होते हैं, कॉलम से डावल्स निकले हुए होते हैं और आप फिर एक्सटेंड कर रहे होते हैं उसे ऊपर, तो उस किस्म की एक्सटेंशन में वो भी पुरानी और नई कंक्रीट आपकी आ जाती है। इसी तरह कहीं भी कोर कटिंग करनी पड़ जाती है, यानी कि छत को काटना पड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पोरिंग भी करनी पड़ जाती है और वहाँ भी जॉइंट आ जाता है। तो इस तरह के जॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के जॉइंट्स के लिए जो आपने नई कंक्रीट है उसमें एसपीआर या लेटेक्स ऐड करना है। एसपीआर या लेटेक्स काफ़ी कंपनीज़ का आपको मिल जाता है, लेकिन जो मैंने ट्राई किया है, जिसकी क्वालिटी से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, वो सीका लेटेक्स और सीका एसपीआर है। वो आप इस्तेमाल करें और आपको ये जो क्रैक्स पुरानी और नई कंक्रीट पे नज़र आते हैं या पानी टपकता नज़र आता है या सीपेज आ जाती है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि कंक्रीट सही से जॉइन कर जाएगी। अब इसकी अगला सवाल ये होगा, इसकी कॉस्ट क्या है, कितना इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जिस जगह पे आपकी पुरानी कंक्रीट है उसके साथ नई कंक्रीट आप ऐड कर रहे हैं, उस वाले पोर्शन में अगर बेसमेंट है या मे बी आप छत एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस वाले पोर्शन में, ये नहीं कि आप सारी छत में डाल दें, उस वाले पोर्शन में एक स्पेसिफिक पोर्शन आप डिटर्मिन कर लें कि इस जगह पे मैंने ये करना है। तो उधर आपको जो आप मसाला तैयार कर रहे होते हैं, सीमेंट, बजरी, रेत का, एक मिसाल है 1-4 का मसाला तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो पानी डालते हैं, पानी की मकदार मतलब 70% कर देनी है और 30% लेटेक्स या एसपीआर डाल देना है। मैं इसे और आसान तरीके से समझाता हूँ कि लेट से अगर आप एक बोरी का मसाला बनाते हैं और आप बीच में 22 लीटर पानी डालते हैं, तो अब आपने 22 लीटर पानी नहीं डालना, आपने 16 लीटर पानी डालना है और 6 लीटर लेटेक्स या एसपीआर डालनी है। अब ये एक्सपेंसिव आइटम है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये क्रिटिकल आइटम भी है कि आपको इन सब परेशानियों से इसने निकालना भी है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता, ये रिकमेंडेड क्वांटिटीज़ हैं। अगर आपको रिकमेंडेड क्वांटिटीज़ से कम डालना है फॉर इंस्टेंस, तो फिर आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि इन एनी केस ये बेहतरी तो पैदा करेगा। अगर आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है तो फिर आप यूँ करें, आप 18 लीटर पानी कर लें और 4 लीटर लेटेक्स कर लें, बट जो रिकमेंडेड है वो 16 लीटर्स एंड 6 लीटर्स है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं इस पर। हम अब बात करते हैं कि अगर आपने छत पे प्लास्टर किया है और उसके ऊपर आपने टाइल बॉन्ड लगाना है, और टाइल बॉन्ड लगाने के लिए आपने टाइल्स लगानी है छत पे या कुछ भी लगाना है, ठीक है, या लेट्स से आपने अगेन सीमेंट से कुछ काम करना है, को मार्बल लगाना है, व्हाटएवर,
ठीक है। तो उसमें क्या रेशो होनी चाहिए, उसमें एक टाइल बॉन्ड का बैग जो 20 केजी का होता है उसमें 1 लीटर डलता है। फिर अगर ये आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप इसे हाफ लीटर कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो इंश्योर अ बेटर बॉन्डिंग, लेकिन उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी जितनी आपकी जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है उससे होगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अगर महंगा है तो हम ये नहीं करवा सकते। तो देखिए, अगर नहीं करवा सकते तो उसमें कोई इशू नहीं है, इशू तो है ऑनेस्टली, लेकिन आपको अपना घर फिर भी बना लेना चाहिए। मैं इस सेंस में कह रहा था, कोई इशू नहीं है कि आपको, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपका घर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी बन जाता है, बजट कम है, तो बना लें, कोई इशू नहीं है। ये तो जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये फ़ील होता है कि इसकी वजह से हमारा घर ही रुक जाएगा, जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा महंगी होती जाएगी। ये महंगी होती आ रही है, आगे मज़ीद महंगी होगी। तो आप एटलीस्ट वो काम कर लें, आप इसमें ना डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी डालते। हाँ, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती भी हैं, थोड़ी बहुत नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा कसरे नफ्सी से काम ले गया यहाँ, थोड़ी बहुत नहीं थोड़ी ज़्यादा आती हैं, बाज़ दफ़ा लीकेजेस वगैरह हो जाती हैं, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। आप उतना छोटा पोर्शन कर सकते हैं इसका। अगर आप पुरानी कंक्रीट और नई कंक्रीट ऐड कर रहे हैं तो जो उनका जॉइंटिंग का पोर्शन है, लेट्स से आपने इतना सोचा था, एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना छोड़ना है, और आप इतना कर दें, उसे हाफ कर दें, हाफ क्वांटिटी आपकी यूज़ होगी। और अगर बिल्कुल नहीं डाल सकते तो फिर मजबूरी है, फिर आप घर ज़रूर बनाएं। ये ना करें कि घर का प्रोजेक्ट इस चीज़ की वजह से रोक दे कि जी हम ये नहीं कर सकते और हम वो नहीं कर सकते। लीजिए, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।